छोटे से छोटा अगर मतलब कोई ज्यादा बड़ा रिस्क ना लेना चाहे तो कितने पशुओं से या कितने एनिमल से शुरू कर सकते हैं? 105 से। उसमें मेल फीमेल का क्या रेशो रहेगा? सर फीमेल 100, 5 मेल। ठीक है। और उसके ऊपर कितनी सब्सिडी मिल जाएगी फिर किसान? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए सब्सिडी मिल जाएगी। हाँ जी। बाकी उसको कितने टाइम में जो लोन है वो वापसी चुकाना पड़ेगा? सर इसका टर्म होता है 6 साल का। पहले साल तो ओनली इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद 5 साल जो किस्तें विद इंटरेस्ट होता है। जो बकरी पालन का काम है वो एक सीख कर करने वाला काम है कि अगर हम वैसे ये वीडियो देख के हम जा किसी की बातों में आके इसको कर लेते हैं तो फिर हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों के फार्म इसमें बंद भी हुए हैं। इसकी फीस रहेगी मात्र 5,000 रुपए रहेगी। ठीक है। जिसके अंदर आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिसके अंदर आप लोन सब्सिडी के लिए किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम का आप लाभ उठा सकते हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं सर्टिफिकेट के साथ। डेट है हमारी 21, 22 और 23 फरवरी को हो रही है। ठीक है। 21, 22, 23 फरवरी 3 दिनों का ट्रेनिंग चलेगा। फरवरी में अगले महीने जो होने जा रहा है अभी, ठीक है जी। तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं गोट फार्मिंग की महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त खड़ा हूं वीआर कमर्शियल गोट फार्म फेफाना में। यहां से अपने भाई साहब जो हमारे साथ हैं इनसे जानेंगे सारी जानकारी, क्योंकि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। अगर आप भी बेरोजगार हैं, अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो किस प्रकार से गोट फार्मिंग करके आप अच्छा खासा अपना बिजनेस या एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको भाई साहब से रूबरू करवाता हूं, उसके बाद अपने जानेंगे आगे की जानकारी। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दो जो साथी देख रहे हैं। सर मैं राजेश कुमार फेफाना, नौर तहसील, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। अपने यहाँ पे जो आप गोट फार्मिंग कर रहे हो कितने टाइम से कर रहे हो? सर मैंने हो गया 5-6 साल हो गए सर। कितनी दूर में अपने सेटअप बना रखा है? सर ये तो अभी बनाया सर नया, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के अंतर्गत इस योजना के अंदर। ठीक है। ऐसा साथी जो अपनी वीडियो देख रहा है, बेरोजगार है, कोई काम नहीं है और वो ये सोचे कि मैं भी इनकी तरह अपना काम शुरू कर सकूं, तो इसके लिए क्या क्या प्राथमिकताएं हैं और आप उनकी कैसे मदद करेंगे, इस बारे में थोड़ा बताएं। सर ट्रेनिंग के अंदर सारा बता दें, बाकी ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उस पर जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके लिए जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए वो हम प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी कोई मेडिकल का है, मैनेजमेंट का है, जो भी है हम बता देंगे ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है। एक चीज ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोई साथी है उसके मन में ये हेजिटेशन ना रहे कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन क्या मैं अगर गोट फार्मिंग करना चाहूँ तो वो कर सकते हैं? हाँ जी जरूर, क्यों नहीं कर सकते। मतलब इसमें डिग्री कोई महत्व नहीं रखती, नहीं, अपने को सीखना जरूरी है भी इसमें ये दिक्कतें आती है और इसका ये उपचार हो जाता हाँ, है। ठीक है। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में इसी चीज का हिस्सा रहेगा भी, अपनी सारी A to Z चीजें बताएंगे? हाँ जी सर। ठीक है। कितने दिनों की ट्रेनिंग रहेगी? 3 दिन की सर। ठीक है। इसके बाद जो ट्रेनिंग करके बंदा चला जाएगा तो उसको आप जो डिप्लोमा या डिग्री जो भी आप उनको दोगे, उसके आधार पे उसको कोई लोन वगैरह मिलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यानी वो अप्लाई करता है तो उसका लोन भी पास हो जाएगा? हाँ जी सर। ठीक है। कितना लोन जो सुविधा है वो मिल जाएगी उनको? सर बड़े से बड़ा 1 करोड़ है, बाकी जो 100 का करे 200 करे अलग अलग हिसाब से वो डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल पे काम शुरू करते हैं। हाँ जी। भाई साहब आप लोगों को ट्रेनिंग दोगे वो तो एक अलग मैटर है। इससे पहले जब आपने शुरू किया तो आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली, पहले वो बताओ। सर मैंने 5-6 साल पहले स्टार्ट किया था। मैंने SR कमर्शियल गोट फार्म जो काड़ावाड़ी के अंदर है, संदीप और पंजाब में संदीप और राजपुरी सर चला रहे हैं, उनसे ट्रेनिंग ली थी मैंने। आपने वहां से ट्रेनिंग लेने के बाद यहाँ पे अपना काम शुरू किया? हाँ जी सर। आज आप किस लेवल पे हो? कितने एनिमल से आपने शुरू किया था? सर मैंने 15-20 एनिमल से शुरू किया था। ठीक है। अभी अपने पास में 500 का प्रोजेक्ट है। बीच बीच में आपने निकाला भी है कुछ? हाँ जी सर। उसमें आप ट्रेनिंग करवाओगे या ये भाई साहब जो अपने साथ सर हैं? इनके सहयोग से ही होगी ट्रेनिंग तो। यानी आप दोनों का कोलैबोरेशन है? हाँ जी सर। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं भाई साहब से आपको परिचित करवा देता हूँ, उसके बाद अपने जानेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या सिखाया जाएगा और कैसे आप ये ट्रेनिंग लेकर के अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा नाम संदीप सिंह है जी और हम SR कमर्शियल गॉड फार्म जो कि सिरसा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर कालावाड़ी मंडी के पास तारुआना गांव है अपना जी, वहां से हम पिछले 9 साल से बकरी पालन का काम कर रहे हैं बीटल नस्ल के ऊपर। और जो हमने ट्रेनिंग की थी वो थी CIRG मथुरा UP से ट्रेनिंग की थी आज से 9 साल पहले। तो फिर इसको शुरू किया था और लगातार हमें 6 साल हो चुके अपने फार्म पे जो हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और बहुत सारे लोग दूर दूर से हमारे पास भी सीखने के लिए आते हैं। ठीक है। तो जहाँ पे जो सिस्टम है इन्हीं की कोलैबोरेशन के साथ, इनके साथ मिलकर, क्योंकि ये भी एक हमारे फार्मर है, आज से 6 साल पहले इन्होंने भी हमारे फार्म से ट्रेनिंग ली थी। तो उसके अंदर यही कारण है कि ट्रेनिंग आपको जो करवाई जा रही है वो सिखाने के लिए करवाई है। देखिए गॉड फार्मिंग आपने स्टेप बाय स्टेप शुरू कैसे करना है जी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये सारे का सारा जो शेड बना हुआ है सारा NLM के अंदर बना हुआ है। इसमें क्या है कि हमारे फार्मर ने 1 करोड़ का ये लोन अप्लाई किया था इन्होंने और इसमें से ये 50 लाख सब्सिडी लेने के लिए एप्लीकेबल हो गए। इनकी सब्सिडी अभी आने वाली है। ठीक है जी। तो एकदम से इन्होंने 500 बकरी का प्लान नहीं किया था। सबसे पहले जैसे इन्होंने बताया कि 6 साल पहले मैंने सीख के 10-15 बकरियों शुरू किया था।
तो सबसे पहले ये कि फार्मर को आपको तजर्बा होना चाहिए किसी भी काम को करने का, कि बकरी पालन अगर आपने वाकई में सीखना है तो उसके बारे में आपको 50 जानवर होंगे, 20 से 50 होंगे, फिर 100 होगा, फिर 150 होगा, इस तरीके संख्या बढ़ेगी तो आपको उसके साथ एक्सपीरियंस बढ़ता है, नॉलेज भी बढ़ती है। अगर एकदम से कोई नया फार्मर है जिसको पता ही नहीं बकरी फार्म करना कैसे, तो हम 500 बकरी लाके या 100 बकरी फार्म में रोक लेंगे तो आपके जानवर फिर मरेंगे, वो आपका नुकसान हो जाता है। सर अक्सर देखा जाता है कि हम इधर उधर से वीडियो देख करके या कहीं से भी मतलब कोई जानकारी जुटा करके कोई नया काम कर तो लेते हैं, लेकिन बाद में कुछ ही दिनों बाद वो बंद पड़ जाता है। तो क्या ऐसा कारण मानते हैं आपकी गोट फार्मिंग है जो फेल होने के कगार तक पहुंच जाती है? वो दिक्कत सर उसमें ये आती है कि हमारे लोगों की एक तो क्या है कि थिंकिंग हमारी ये होती है कि हम वीडियो पे सिर्फ मोटिवेट होकर काम को कर लेते हैं। स्टार्टिंग की 1-2 मिनट में ये बताया जाता है कि हम इतने कमा रहे हैं, इतने कमा रहे हैं, बकरी पालन से कमाओ करोड़ों, बकरों का पालन से कमाओ पता नहीं कितने रुपए बोल देते हैं ना, वो एक वीडियो चलाने के चक्कर में जी। लेकिन कुछ लोग उससे मोटिवेट है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि बकरी पालन हमने क्यों करना है, आपका इसको करने का क्या कारण है, तो सबसे पहले आपकी वो क्लियर होनी जरूरी है इसमें। ठीक है कि बकर पालन मैं क्यों कर रहा हूँ। कोई बंदा जैसे स्टूडेंट है, कोई बेरोजगार है, तो उसको कोई जॉब नहीं मिलती, वो बोलता है कि आप खुद का काम कर लेंगे जो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा ना, इसमें से मेरी इनकम आनी शुरू हो जाएगी 2-3 साल में। तो जैसे कि वो क्यों क्लियर होगी बंदे की, तो जैसे कि एक किसान है, खेती बाड़ी भी हम कर रहे हैं और साथ में ये करने वाला धंधा है, जैसे गाय भैंस पालते हैं वैसे बकरी पाल लेते हैं, तो उसके साथ क्या कि एग्रीकल्चर के साथ भी एक सहायक धंधा है करने वाला है, तो उससे भी अपनी इनकम इसमें से बढ़ सकती है। तो ऐसे कि अगर हमारा किसी काम को करने क्यों क्लियर है कि हमने जानवरों को आगे बेचना कैसे है, उनकी मेडिसिन, उनकी वैक्सीन इनको क्या होती है, कौन सी नस्ल के साथ मैं शुरू करूं ताकि मेरे जानवर अच्छे सेल हो सके, तो वो सारी चीजें इसमें क्लियर होनी जरूरी है। तो जो बिना सीखे करते हैं, ट्रेनिंग के बिना करते हैं, तो फिर उनका नुकसान हो जाता है इसमें काफी ज्यादा। अकॉर्डिंग टू आवर क्लाइमेट, जैसे मैं बात करूं राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, तो यहाँ कौन सी ब्रीड है जो सुटेबल है? देखो जी, हमारे जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में ज्यादातर लोग सिरोही भी पाल रहे हैं, बीटल भी पाल रहे हैं, बर्बरी पाल रहे हैं। ठीक है। वैसे जो बीटल नस्ल है वो ऑल ओवर इंडिया उसकी डिमांड है, बढ़िया तरीके से सेल हो जाती है और उसका दाम भी हमें अच्छा मिल जाता है। कि एक तो ये सबसे ज्यादा की स्पेस कम रोकता है ये जानवर, दूसरा है ये गंदगी कम फैलाता है जी, तीसरा है कि इसका जो दूध है वो बहुत पौष्टिक है। कि जैसे कि मान के आप जैसे वो डेंगू के अंदर इसका दूध की बहुत ज्यादा बड़ी डिमांड है, क्योंकि इसके दूध के अंदर ऐसे ऐसे तत्व पाए जाते हैं कि जो हमारे शरीर को, जो पूरी बॉडी के हमारे जितने भी कमियां हैं वो सारी दूर कर देते हैं जी। तो वो जैसे कि बकरियां आपकी बाहर चरती हैं, क्योंकि बकरी एक ऐसा जानवर है जो कड़वी से कड़वी चीज भी खा लेता है, तो सारे का जो असर है वो रास्ते सारा दूध के अंदर आता है, तो इसीलिए हमारे शरीर को जो डेंगू के अंदर सेल वगैरह अपने कम हो तो उसमें हमारी पूर्ति कर देता है। तो दूसरा है इसके अंदर मीट है, जैसे कि हम लोग पालते हैं पोल्ट्री, हम मुर्गा का मीट खाते हैं और ज्यादातर लोग बकरे का मीट खाते हैं, तो मीट के लिए एनिमल सबसे अच्छा माना जाता है। उसके बाद तीसरा आ गया ब्रीड, नस्ल के लिए हम इसको पाल सकते हैं कि आगे नस्ल तैयार करके हमने बेचने, क्योंकि तीनों पर्पस के लिए बकरी पालन किया जाता है। मिल्किंग के तौर पे भी रख सकते हैं, मीट के लिए भी, और अपने ब्रीडिंग करके आगे बच्चे भी सेल कर सकते हैं। ठीक है। नए स्तर पे मतलब एक पहले स्टेज से काम शुरू करता है, उसको आप क्या मानते हैं कितने एनिमल से शुरू करना चाहिए? छोटा फार्मर है, एक नया सेटअप का आप शुरू करना चाह रहे हो, तो कम से कम रिकमेंड करते हैं कि 10 या 15 बकरियों से आप अपना फार्म शुरू करो जी। फार्म पे पैसा कम लो, अपने जानवरों पे पैसा ज्यादा लगाओ। ठीक है। नंबर ऑफ एनिमल आपको कमा के देने हैं। ठीक है। हाँ जी, उसके ऊपर आपको फोकस रखना है, न कि तामझाम पे। जी जी, तामझाम वो ये तो अपनी कमाई के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, कमाई के हिसाब से, और सीख के उसके बाद तजर्बे के साथ कितना मर्जी बढ़ा कर। जैसे इन्होंने 500 बकरी का सेटअप लगाया, अगर इनको लगा कि मैं आगे इसको चला सकता हूँ, अच्छे से कर सकता हूँ, मैं सीख गया हूँ, तो इतना बड़ा रिस्क लिया कि जो ट्रेनिंग होगी वो सारा हम, जो हमारा जो लोकेशन है जो राजस्थान के अंदर नौर तहसील के अंदर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट फेफाना गांव है, वहाँ पे वीआर कमर्शियल गॉड फार्म और हमारा एसआर कमर्शियल गॉड फार्म कॉलोनी मिलकर हम ट्रेनिंग जहाँ पे लोगों को करवा रहे हैं, कि जो हमारा 9 साल का तजर्बा है वही हम सारा लोगों के साथ शेयर करेंगे जहाँ पे। जैसे कि इसमें सिखाया क्या जाएगा आपको सबसे पहले कि फार्म शुरू कैसे करना है आपने, फार्म की मैनेजमेंट कैसे रखनी है, साफ सफाई का ध्यान कैसे रखना है, लोगों का नुकसान होता है, बच्चे मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, बच्चों की साफ संभाल। उसके बाद आ गया वैक्सीनेशन, बकरियों को कौन कौन सा टीका करना है जो टाइम से टाइम अपने को लगाना चाहिए ताकि अपने फार्म पे जो मृत्यु दर है वो कम हो जानवरों की। ठीक है। उसके बाद मेन आता है कि इनका फीड सिस्टम, कि आपने बकरियों को खिलाना क्या है, आपको बकरियों को बाहर चलाने के क्या फायदे हैं और फार्म के रख के पालने के क्या फायदे हैं, कहाँ पे आपका पैसा है जो कम खर्चा आएगा बकरी पालने में और कहाँ पे ज्यादा खर्चा आएगा आपको। उसके बाद आ गया इनकी सारी डेली रूटीन मेडिसिन, डिवर्मिंग कैसे करनी है बकरों की, जो बकरियां
डेली मेडिसिन है कि जैसे बकरी को बुखार हो गया, दस्त लग गए, ऐसी प्रॉब्लम फार्म पे आती रहती है सर्दी गर्मी के मौसम में। तो उन चीज़ों का हमने समाधान कैसे करना है, कौन सी दवाइयाँ आपके पास फार्म के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ा स्टेप होता है कि मार्केटिंग। अपने जानवर को हमने बेचना कैसे है, क्योंकि पाल हर की लेता है, लेकिन दिक्कत आती है कि सेल करने के अंदर। तो सेल हमने जानवर की कैसे करनी है, वो सारा प्रॉपर 3 दिनों का ट्रेनिंग जहाँ पे चलेगा। और जो लोग दूर से आएंगे जी, उनके लिए जहाँ पे रहने खाने की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से हमने जहाँ पे की है। ठीक है। जो लोग दूर से आएंगे, जो लोकल हैं वो भी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो मेरे पीछे आप ये सारा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जैसे कि ये बड़ा शेड बना हुआ है, तो जो 500 बकरी का इन्होंने लोन अप्लाई किया एनएलएम में, जो सरकार की, सेंट्रल सरकार की स्कीम चल रही है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। तो उसके अंदर 500 बकरी का जो लोन इन्होंने अप्लाई किया था, तो इनका पास हो चुका है। तो लोन के बारे में प्रॉपर प्रोसीजर क्या है कि कैसे आपने अप्लाई करना है, ऑनलाइन फाइल कैसे लगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कि कम से कम कितनी बकरियों का आप लोन ले सकते हैं और कितनी सब्सिडी आपको आएगी, कितनी आपको जमीन चाहिए, कौन कौन से कागज डॉक्यूमेंट्स जो आपके लगेंगे, वो उसकी प्रॉपर जानकारी यहाँ पे प्रॉपर फार्मर को दी जाएगी। क्योंकि ये इनका प्रैक्टिकल तजर्बा है कि खुद उन्होंने अपने इसमें लोन अप्लाई हो चुका है और ये सब्सिडी लेने के लिए भी काबिल की सब्सिडी अभी आने वाली है। तो क्योंकि जो फार्मर काम करते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप सारे काम का पता होता है, कैसे कैसे क्या करना है, तो उस चीज के जान फार्मर को ज्यादा समझ आती है। ठीक है। तो दोस्तों 21, 22 और 23 फरवरी को नाम मात्र की सिर्फ 5,000 रुपये फीस दे करके आप 3 दिनों की ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपको कैसे पशुपालन स्टार्ट करना है, कितने एनिमल से आप शुरू करें, कैसे सब्सिडी ले सकते हैं, कैसे आप इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाना है, सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन के ऊपर जो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इनके ऊपर कॉल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं या अपनी सीट बुक करवा सकते हैं।